मुझे याद आता है स्वामी शिवानंद जी के जीवन के बारे में ऐसा कहते हैं, प्रोफेशन से वो डॉक्टर थे और बर्मा में वो सेवा कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। और वहाँ पर हॉस्पिटल में वो मरीजों को देखते हैं और फिर जब मरीज मर जाते थे, सब दवा सब इलाज किया और मरीज मर जाता था, तो वो सोचते थे कि हमारी दवाओं से हम उसको बचा नहीं पाए, हम ऑपरेशन किया हम उसको बचा नहीं पाए, तो ये जीवन है क्या और ये जीवन आया कहाँ से और इस जीवन का कंट्रोलर कौन है? कौन तय करेगा कि ये मर जाएगा और ये जिंदा रहेगा? वो कर्म है, वो भगवान है, वो भाग्य है, वो प्रारब्ध है, वो क्या है? और अगर कोई अनदेखी शक्ति इस शरीर को चला रही है तो वो शक्ति क्या है? ऐसे कितने सवाल उनके मन में पीड़ा बन करके उनको तकलीफ दे रहे थे। और फिर एक दिन उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और ढूंढने गुरु को ऋषिकेश पहुंच गए। और फिर यहाँ ऋषिकेश में रहते हुए उनको उनके गुरु मिले और उन्होंने कहा कि मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अरे आपकी इतनी अच्छी नौकरी, आप डॉक्टर हो, आप क्यों संन्यास लेना चाहते हो? वो कहते, इसलिए कि डॉक्टर होकर के भी मैं अपनी ही मृत्यु को रोक नहीं पाऊंगा। जब मृत्यु आएगी तो मृत्यु के बाद क्या और इस जन्म से पहले क्या था, ये सब बातें मुझको जाननी है, मुझे समझनी है। और मैं ये सब खोज तभी कर सकता हूँ जब मैं पूरी तरह इस खोज के लिए समर्पित हो जाऊँ। तो वो मुझे यही एक तरीका लगता है। तो बहुत कृपा होगी तो मुझे तो साधु ही बनना है, मेरे जीवन का लक्ष्य अब यही होगा। उनको संन्यास मिला, नाम मिला स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद फिर बहुत वर्षों तक ऋषिकेश में एक कुटी में रहते रहे, साधना करते रहे, योग की साधना, भक्ति की साधना, मंत्र की साधना। और फिर समाधि उपलब्ध हुई, भगवत दर्शन हुए, ज्ञान के द्वारा मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये जाना। और जान चुकने के बाद अब क्या करूँ? तो अब उनको ये लगा कि मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, तो ऋषिकेश में जितने संत महात्मा हैं, जब इनका शरीर बीमार हो जाए तो उन्हें इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो क्यों ना मैं उनकी सेवा करूं? क्योंकि जो जिंदगी का लक्ष्य था वो तो पूरा हो गया है, आत्मज्ञान हो गया, अब सेवा करता हूं। फिर उन्होंने अपने आप को सेवा के कार्य में डाल दिया, क्लिनिक खोली और साधुओं की, महात्माओं की सेवा करने लग गए। और फिर उन्हें यह लगा कि अब इस संदेश को मैं दूसरों तक कैसे पहुंचाऊं। उनके पास जो शिष्य आए, वैराग्य और त्याग से भरे हुए, एक के बाद एक के बाद एक। फिर उनके अपने कितने शिष्य हुए जिन्हें उन्होंने संन्यास दिया, उनको पढ़ाया लिखाया, साधना कराई, इस योग्य बनाया। और फिर अपने शिष्यों को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेज दिया कि जाओ अब इस ज्ञान की खबर सबको दो, इस ज्ञान की समझ सबको दो। उनके कितने शिष्य नॉर्थ अमेरिका में आए, कनाडा में आए, यूरोप में आए, इंग्लैंड में गए और वहाँ रह करके उन्होंने अद्भुत काम किया। लेकिन कितने लोग हैं जो ये करेंगे? How many will do this? Because zillions of people are just busy making money and actually their bodies are getting sickler and sickler. They can't eat sugar, they have diabetes. They can't eat salt, they have hypertension. They can't sleep, they have insomnia. But yet they are traveling, making money, more industry, more money, more offices. What will they do? It is sheer nonsense. They don't take a time to think.
They don't take up time to see how the life is running fast and away from your hands. Away and away. And once you have crossed 50 or 60, the body gets more challenged. Right? More difficulties. You get more dependent on doctors and medicines. Good Lord, only if you would have spent your life doing yoga asanas and learnt about Ayurveda and learnt about the yogic lifestyle, then even in old age, you wouldn't be that sick. Your bodies wouldn't have been that weak. साधु का तो बुढ़ापा भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है. अभी हमारे एक स्वामी जी मुझे मिलने आए, उनके साथ कोई 18 साल का लड़का था, उनकी गाड़ी उसने चलाई. तो स्वामी जी मुझे कहते हैं, ये जो बच्चा है ना, इसके दादा की शादी मैंने कराई थी और इसके बाप को भी नाम मैंने दिया था और इसका नाम भी मैंने रखा. समझ रहे हो? अच्छा, दादा बोले वो तो बेड रिडन है. बाप, उसको ना तकलीफ होती है, वो गाड़ी लंबी नहीं चला सकता, इसलिए उसने अपने बेटे को भेज दिया कि जाओ स्वामी जी को गन्नौर जाना है तो तुम ले जाओ. मतलब दादा बीमार, बाप नकार, बेटा 18 का है तो वो आ गया है साथ में. स्वामी जी ठीक ठाक 79 के हो गए. कह रहे थे मैं 9 बार कैलाश मानसरोवर हो आया हूँ, 11 बार मुझको जाना है. 9 बार हो आए हैं, 11 बार जाना है. तो वो इस साल मुझे जोर लगा रहे थे कि चलो साथ में चलते, इकट्ठे चलते, मुझे तुम्हारे साथ जाना है. मैंने कहा लेट मी डिसाइड, लेट मी प्लान. मीनिंग ओल्ड एज इज नॉट टचिंग हिम, इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. Why? One who wakes up 3 o'clock in the morning and spends good 2-3 hours in yogic sadhana, how can that person be sick? And even if some sickness will come, they know how to deal with it without getting agitated. कभी कभी मुझे ये लगता है, चैन की नींद अगर कोई सोता है तो सिर्फ महात्मा ही सोता है. बाकी तो या तो एक्साइटमेंट में होते हैं, ऐसे ना उछलते फिरते हैं. क्यों उछल रहे हो? हम पास हो गए, पहले होगा हमारे इम्तिहान है, जिटरी ना, चिंता में. फिर पास हो जाएं तो उछलते फिरते हैं, हम पास हो गए, हम पास हो गए, हम पास हो गए. फिर नौकरी लग जाए और उछलते हैं, हम ये हो गया, फिर ये हो गया, अब ये हो गया, जंपिंग जैक. Acupuncture says the more excitement you have in your mind, that makes your liver go weak. The more sad you are, your heart goes weak. More stressed you are, your brain goes weak. So if your liver is weak, or heart is weak, or brain is weak, then nobody else has made it weaker. It is all your own grace. It is all your own handiwork. You have very nicely doing all this damaging. All this damaging is being done. बहुत बात पे गुस्सा खाते, नथुने फुला के बैठ जाते, लाल. क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं बना. क्या हुआ? उसने मुझे नमस्ते नहीं बुलाई. क्या हुआ? इतनी इतनी बात पे दुखी, इतनी इतनी बात पे एजिटेटेड. चिंता, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा. जब तुम नहीं थे जमाना तब भी चल रहा था, तुम मर जाओगे जमाना तब भी चलेगा. तुम खामखा में अपनी गर्दन तोड़वाते हो. मुझे कहानी याद आती है, एक बुढ़ी माता बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठड़ सिर पे रख के चल रही थी. बिग पाइल ऑफ चॉप्ड वुड
and she was carrying it on her head and she is walking. राजा निकल रहे थे रथ पर, उन्होंने देखा अरे बूढ़ी माता जा रही है, so much weight on her head. उसने कहा चलो माता तुम हमारे रथ पे बैठ जाओ, sit in my chariot, I'll drop you. She said, oh king, you are so great. तो वो रथ पे बैठ गई, पर गट्ठड़ सिर पे रख के. राजा कहते, why have you kept this load on your head? The old woman said, you are so benevolent, king, and I can't be, so thankless that I put my weight on your chariot and also the weight of this wood on your chariot. I'll keep all the weight on my head, not on your chariot. वो लकड़ी का गट्ठड़ जो सिर पे रखा है, उसका वजन रथ पे नहीं जाएगा क्या? हाँ? राजा कहता, माता गट्ठड़ नीचे रख दे, लकड़ी नीचे रख दे, वजन फिर भी रथ पे आ रहा है. कहती ना ना मैं नहीं रखती. कहते फिर तोड़ा अपनी गर्दन, मैं क्या करूं? तो हम लोग अपनी जिंदगियों के बोझ अपने सिर पर रख के बैठे अपनी गर्दन तोड़वाते रहते हैं, चिंता कर करके हम भूल जाते हैं जिसकी शक्ति से जन्म हुआ है, जिसकी शक्ति से प्राण चल रहे हैं, उसकी शक्ति से ये जीवन चल जाएगा. रो क्यों रहे हो बैठ के? क्यों? हाय क्या होगा, हाय क्या होगा. एक महिला ने मुझे पत्र लिखा, कहती कि मेरा पति बेईमान है, मेरा पति दूसरी औरतों से रिश्ते रखता है, मेरा पति शराबी है, पर मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगी? मैं अकेली औरत, दुनिया बड़ी बुरी है, पर मैं बड़ी दुखी होती हूँ, ना उसको छोड़ भी नहीं सकती हूँ, मैं अकेले रह नहीं सकती हूँ, आप मुझे बताइए. माँ मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती हूँ, अपने दिमाग का इलाज कर जाके, बस इतना ही कह सकती हूँ. जिससे दुखी है, जिससे परेशान है, फिर उसी के संग तू है, मतलब क्या बुद्धि. पर मन में इतने डर, हम जिएंगे कैसे, हम जिएंगे कैसे, हम जिएंगे कैसे. जी तो रहे हो. कोई किसी के बगैर मरता नहीं है, कोई नहीं. पर हम मन से इतने कमजोर हो जाते हैं. तो जब आप कमजोर हो जाते हैं तो फिर दुखी होकर रोना ही पड़ेगा ना, और क्या करोगे तुम. भक्ति मार्ग में संत कहते हैं कि देखो जीवन में और कोई साथ रहे ना रहे, परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ. बाप रहे नहीं रहे, मर जाए क्या करोगे, माँ रहे न रहे, या जिंदा है पर दूर रहते हैं कहीं, या जिंदा है और तुमसे लड़ाई करके बैठ गए हैं और तुम फिर खुद को अकेला महसूस करते हो. तो पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, सहेली हो, ये सब हमसे अलग हो सकते हैं. संभावना है, दिमाग किसी का भी खराब हो सकता है और जिंदगी किसी की भी खत्म हो सकती है, पर अगर नहीं छूटेगा, अगर नहीं छोड़ेगा कोई तुमको, तो वो कोई और नहीं, वो परमात्मा है. So I would like to add into this answer of enlightenment, and that is, when you realize this, not listen, when you realize this, how God is your constant companion and how God is just right within you, this is called enlightenment. When you come to know that eternal, immortal, all-pervasive, the truthful, the blissful one is residing right within me, and there is no chance that I will ever get separated from Lord, this is called enlightenment. And when you realize that your real self is not different or separate from God, that is enlightenment.
I am Atma Brahma. The real self is absolute Brahman. Aham Brahmasmi. This self is the absolute existence. There is no difference in between me and God. But when I say me and God, then this me is the real self. This me, this I is not the I which you are understanding now, associated with body and mind. प्रश्न आया है कि जब मंत्र जप करते हैं तो शरीर में वाइब्रेशंस होती हैं और जब चुप हो जाते हैं मन ठहरता है लेकिन वाइब्रेशंस नहीं होते। वाइब्रेशंस का होना ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी है, या मन का ठहरना और चुप हो जाना? हम किसको ज़्यादा समय हम दें, ये प्रश्न है सावित्री का। कौन है? हाथ खड़ा करें। ओह सावित्री, तेरा सत्यवान कहाँ है? अच्छा, अब देखिए, हाँ, जब मैंने कहा तुम्हारा सत्यवान कहाँ है, तुमने क्या जवाब दिया? फिर से दे। हैं? आए नहीं, झूठ बोलती। मैं अभी क्या कह के हटी हूं? देखो, हमारी दुकान तो ठप तेरे जैसे लोगों ने करनी है। मैं अभी बोल रही हूं, जो कभी संग साथ न छोड़े वो परमात्मा और सत्य स्वरूप परमात्मा। और माइथोलॉजी में जिस सावित्री का जिक्र आता है, उस सावित्री के पति का नाम भी क्या था? सत्यवान। वान हटा दो, सत्य पकड़ लो।